अगर कोई तुम्हारे हर अमल को सवाल बना दे तो क्या तुम अपनी राह पर कायम रहोगे? एक नौजवान, एक खामोश सफर और एक बुजुर्ग। रास्ते में छतरी का साया, दरख्त की शाख और नदी के कीचड़ में छुपे राज। ये सिर्फ एक सफर नहीं, किरदार, अक्ल, सब्र और नियत की आजमाइश है। ये कहानी है अय्याज की, जो बज़ाहिर अहमक और पागल नजर आता है और अजीब और बेतुके फैसले करता है, और ज़ैनब की, जो एक नज़र में जान लेती है कि सच्चाई की पहचान किसे कहते हैं। सदियों पुरानी बात है। बगदाद के शमाल में वाक़े एक सरसब्ज पहाड़ी इलाके से एक नौजवान अय्याज एक तवील सफ़र पर निकला। वो बगदाद से दूर एक छोटे से पुरामन गांव बरकत नगर जा रहा था, जहां उसके मरहूम मामा हाजी सलीम का पुराना मकान मौजूद था। विरासत संभालने और कुछ दिनों की तन्हाई में दिहन साफ करने का इरादा था। अय्याज एक नर्म खो, पढ़ा लिखा मगर दुनिया की चालाकियों से कुछ नाआशना नौजवान था। सफर तवील था, सो जब शाम के साए पहाड़ों पर उतरने लगे तो उसने एक छोटी, पुरानी मगर साफ सराय में क़याम का फैसला किया। सिराय के अहाते में एक बुजुर्ग बैठे थे, सफेद दाढ़ी, पुराना जबा और हाथ में लकड़ी की छड़ी। उनके साथ एक खामोश सा शागिर्द भी था जो उनका सामान संभाल रहा था। बुजुर्ग के चेहरे पर नूर था और निगाहों में थकन। अय्याज ने मौदब अंदाज में सलाम किया। बाबा जी, आप कहाँ के मुसाफिर हैं? बुजुर्ग ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, हम बरकत नगर जा रहे हैं। ये सुनकर अय्याज चौंक गया, क्योंकि वही उसकी मंजिल भी थी। खाने के वक्त वो दोनों एक ही चटाई पर बैठ गए। शागिर्द ने बुजुर्ग के लिए खाने का सामान निकाला। अय्याज ने बातों बातों में बताया कि वो अपने मामू हाजी सलीम के पुराने घर जा रहा है। बुजुर्ग रुक गए, उनकी आंखों में नरमी उतर आई। हाजी सलीम? वो तो मेरे पुराने साथी थे, तुम उनके भांजे हो। अय्याज ने इस बात में सर हिलाया। बुजुर्ग ने आह भरी, वो बहुत अच्छे इंसान थे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। अगली सुबह दोनों ने इकट्ठे सफर जारी रखने का फैसला किया। रवानगी से पहले अय्याज ने बुजुर्ग से एक शर्त रखी, बाबा जी, मैं आपके साथ जा तो रहा हूं, मगर एक वादा करें, सफर के दौरान मेरे किसी अमल पर सवाल नहीं करेंगे। बुजुर्ग ने हैरत से उसे देखा। कैसी अजीब शर्त है बेटा? अय्याज ने संजीदगी से कहा। बस वादा करें, सवाल न कीजिएगा। बुजुर्ग मुस्कुराए और सर हिला दिया। चलो, वादा रहा। शागिर्द खामोश खड़ा सब सुन रहा था। पहाड़ी रास्तों पर चलते चलते दोपहर हो चुकी थी। सूरज सर पर, थकन जिस्म पर सवार थी। तब एक पुराना सायादार जैतून का दरख्त नजर आया। उन्होंने वहां आराम करने का फैसला किया। बुजुर्ग ने बिस्मिल्लाह पढ़कर थैले से रोटियां निकाली। शागिर्द ने पानी भरा। अय्याज ने भी अपना खाना निकाला, मगर साथ ही बैग से एक छतरी भी निकाल ली और अपने सर पर तान ली। हालांकि वो गहरे साए में बैठे थे। बुजुर्ग ने खामोशी से उसे देखा। माथे पर बल आया, मगर वादा याद था। वो कुछ न बोले। अय्याज सुकून से खाता रहा। खाने के बाद बुजुर्ग जब्त न कर सके। बेटा, एक बात पूछूं? अय्याज ने बर्तन समेटे, छतरी बंद की और संजीदगी से कहा, बाबा जी, मैंने आपसे वादा लिया था, क्या आप वो भूल गए? अगर सवाल किया है तो इसका मतलब है हमारा साथ यहीं तक था। बुजुर्ग शर्मिंदा से हो गए, फिर नरमी से बोले, बेटा, खता हो गई, वादा याद न रहा। अब वादा करता हूं, तुम्हारे किसी अमल पर इस सफर में मजीद कोई सवाल नहीं करूंगा। अय्याज ने कुछ देर खामोशी इख्तियार की, फिर सर हिलाकर बोला, चलिए दोबारा सफर शुरू करते हैं। चलते चलते शाम गहरी होने लगी। फिजा में सन्नाटा और फासलों की थकन थी। अय्याज रुका और बोला, बाबा जी, हमें ऐसा दरख्त तलाश करना होगा जिस पर चढ़कर रात गुजारे। जमीन पर सोना महफूज नहीं। बुजुर्ग हैरान हुए। दरख्त पर? बेटा, मैं बूढ़ा आदमी हूं, दरख्त पर चढ़ना मेरे लिए आसान नहीं। अय्याज ने नरमी से याद दिलाया, बाबा जी, आप वादा कर चुके हैं। बुजुर्ग ने खामोशी से सर झुका दिया। अय्याज ने एक मजबूत सा इंजीर का दरख्त देखा। शाखें नीची थीं। सहारा देकर बुजुर्ग को चढ़ने में मदद दी। शागिर्द ने नीचे बैठकर पहरा देने की ख्वाहिश की, मगर अय्याज ने कहा, नहीं, सब साथ रहेंगे। तीनों दरख्त पर तने के करीब बैठ गए। हवा हल्की चल रही थी। जंगल के सन्नाटे में दूर कहीं उल्लू की आवाज।
पतों की सरसराहट, मगर अय्याज पुरसुकून था। बुजुर्ग के दिल में कई सवाल उठ रहे थे। ये नौजवान कौन है? ऐसी बातें, ऐसे फैसले, कहीं ये पागल तो नहीं है? रात रफ्ता रफ्ता बीत गई। सुबह रोशनी के साथ अय्याज ने बुजुर्ग को नीचे उतरने में मदद दी। शागिर्द ने पानी भरा और वो दोबारा सफर पर रवाना हो गए। रास्ते में अय्याज खामोश, संजीदा और पुरएतिमाद आगे बढ़ रहा था। बुजुर्ग अब हर कदम पर उसे परखने की कोशिश कर रहे थे। खामोश तज्जिया जारी था। कुछ फासले पर एक नदी बहती नजर आई। पानी ज्यादा गहरा नहीं था, मगर आसपास कोई पुल न था। अय्याज रुका, किनारे पर खड़ा होकर इर्द गिर्द देखा, फिर बोला, बाबा जी, हमें यही नदी पैदल पार करनी होगी। बुजुर्ग ने हाँ में सर हिलाया। जी बेटा, जैसे तुम मुनासिब समझो। उन्होंने अपने पुराने जूते एहतियात से उतारकर बगल में दबाए और नदी में उतरने लगे। उधर अय्याज ने अपने नए चमकते हुए जूते पहने हुए ही पानी में कदम रख दिया। बुजुर्ग के माथे पर हैरत की शिकनें थीं, मगर अब वो खामोश थे। मगर दिल और दिमाग में जंग जारी थी कि ये क्या अक्लमंदी है। जूते तो भीग गए, नादानी और पागलपन है या निराली दानाई। नदी के पार पहुंचने तक अय्याज के जूते कीचड़ में लथड़ चुके थे, जबकि बुजुर्ग के जूते महफूज रहे। उन्होंने तंजिया निगाह से अय्याज को देखा, जो बेपरवाह अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। बुजुर्ग के दिल में फिर एक ख्याल आया, क्या वाकई ये लड़का नादान या पागल है, या मैं ही हर बार इसकी गहराई को समझने से कासिर हूं। रास्ता आगे बढ़ता गया। सूरज सर पर पहुंच चुका था और धूप तेज हो चुकी थी। गर्मी बढ़ने लगी थी और साथ में भूख भी। बुजुर्ग हांफते हुए बोले, बेटा कुछ देर रुक जाए, खा लें, आराम कर लें। अय्याज ने नरमी से मुस्कुराकर कहा, बाबा जी, बस कुछ ही फासले पर हमारा सफर मुकम्मल होने वाला है, थोड़ा और सब्र कीजिए। बुजुर्ग ने अब की बार कुछ न कहा, बस दिल ही दिल में सोचते रहे। ये सफर कम और आजमाइश ज्यादा मालूम होता है, मगर अंजाम तक पहुंचे बगैर इस मामले की गिरहें नहीं खुल सकती। चंद लम्हों बाद वो दोनों बरकत नगर के दरवाजे पर पहुंच चुके थे। अय्याज ने बुजुर्ग से मुसाफहा किया और नरमी से कहा, बाबा जी, मेरा रास्ता अब यहाँ से जुदा होता है, मुझे अपने एक अजीज से मिलना है। बुजुर्ग ने रस्मी मगर दिल से दावत दी, बेटा मेरे घर चलो, मेरी बेटी है, वो बहुत अच्छा खाना बनाती है, आज हमारे मेहमान बनो। अय्याज ने शाइस्तगी से इनकार करते हुए कहा, बाबा जी, इस मोहब्बत के लिए शुक्रगुजार हूँ, मगर अजीज से मिलने में देर मुनासिब नहीं। अगर ठहरना पड़ा तो सराय में कयाम कर लूंगा। बुजुर्ग ने हल्के से सर हिला दिया, मगर उनके दिल में एक अजब सी नामालूम खल्श बाकी रही। अय्याज रुखसत होने लगा तो एक बात कही जो और भी अजीब थी, बाबा जी, घर पहुंचे तो दरवाजा खटखटाकर और खानस कर अंदर जाइएगा। बुजुर्ग हैरत से बोले, अपने ही घर में ये सब? अय्याज ने फकत मुस्कुराकर देखा और पलट गया। हाजी सलमान गांव के दरवाजे से अपने घर की तरफ रवाना हुए। दिल में अय्याज की हर बात, हर अमल और अब ये अजीब नसीहत भी गर्दिश करती रही। घर के सामने पहुंचे, दरवाजे के सामने रुके और कुछ लम्हे सोचते रहे। पहले तो हंस दिए, क्या बच्चों जैसी बात थी, मगर फिर जाने क्यों एक लम्हे को रुककर संजीदा हो गए। फिर दस्तक दी और हल्की सी खांसी भी ली। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला। अंदर से एक नाजुक सी शाइस्ता लड़की निकली। ये उनकी बेटी ज़ैनब थी। ज़ैनब चौंक कर बोली, अब्बा जान, आपने दरवाजा खटखटाया और खांसा भी। हाँ बेटी, बस यूं ही एक नौजवान ने नसीहत की थी। ज़ैनब के चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया। वो आहिस्ता से बोली, शुक्र है अब्बा जान, वरना क्या? हाजी सलमान ने हैरानी से पूछा। ज़ैनब बोली, अब्बा, मैं गसल खाने में थी, अगर आप बगैर इत्तला के अंदर आ जाते तो शायद मैं घबरा जाती। हाजी सलमान सुनकर कुछ लम्हे चुप हो गए। अय्याज की वो मामूली सी बात एक गैर मुतवक्का मामले से बचा गई थी। वो बिस्तर पर बैठे और देर तक चुपचाप सोचते रहे। ज़ैनब गरम रोटी, मक्खन और गोश्त का सालन लेकर आई। बाप बेटी खाने लगे। दौरान खाना हाजी सलमान ने सारा सफर, अय्याज की शर्तें, छितरी का वाकया, दरख्त पर रात गुजारना, नदी पार करना, सब कुछ ज़ैनब को कह सुनाया। ज़ैनब ने खामोशी और गौर से सब कुछ सुना, फिर आहिस्ता से बोली, अब्बा जान,
वो नौजवान बेवकूफ नहीं था, वो बहुत समझदार था, जिसने साए में बैठकर भी छतरी तान ली, जिसने बुजुर्ग को दरख्त पर चढ़ाया, जिसने नदी जूते पहनकर उबूर की। फिर वो हल्की मुस्कुराहट के साथ तफसील में जाने लगी। छतरी इसलिए खोली कि कहीं दरख्त पर बैठे परिंदे खाने में कुछ गंद न गिरा दें। ये सफाई और एहतियात की बात थी। दरख्त पर रात गुजारना इसलिए अक्लमंदी थी कि जमीन पर सांप, बिच्छू या दरिंदे हो सकते थे। ये हिफाजत और फहम थी। और जूते न उतारने का मतलब ये था कि शायद वो अपनी जान को महफूज रखना चाहता था। पांव जख्मी हो जाते या जूते बह जाते, ये भी तरजीह और कुर्बानी थी। हाजी सलमान पहली बार खामोशी से बैठे इन बातों पर गौर करने लगे। ज़ैनब ने कहा, अब्बा जान, अगर वो नौजवान यूं ही वापस चला गया तो अफसोस रहेगा। अगर वो अब भी सराय में मौजूद है तो उसे खाने की दावत दीजिए। हाजी सलमान ने धीरे से सर हिलाया। बेटी, तुमने आज मेरी आंखें खोल दी हैं। अगर वो अय्याज अब भी सराय में मौजूद हुआ तो मैं खुद उसे बुला लाऊंगा। ज़ैनब के चेहरे पर हल्की सी इत्मीनान भरी मुस्कुराहट फैल गई। अगले दिन सुबह सवेरे हाजी सलमान अपने शागिर्द के हमराह बगदाद की कदीम सराय की तरफ रवाना हुए। रास्ते भर दिल में यही दुआ करते रहे, या अल्लाह, वो नौजवान अभी वहीं हो। जैसे ही वो सराय के अहाते में दाखिल हुए तो अय्याज सामान बांधता दिखाई दिया, गोया वापसी की तैयारी थी। अय्याज बेटा, हाजी सलमान की आवाज में अपनायत और नरमी थी। अय्याज ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, बाबा जी आप? हाजी सलमान कुछ लम्हे रुके, फिर बोले, कल तुमसे एक गुस्ताखी हुई थी, दिल दुखा बैठा, लेकिन आज तुमसे एक और बात के लिए आया हूं। मेरी बेटी तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी, कह रही थी तुम बहुत दानिशमंद हो। अय्याज ने जरा हैरत से पूछा, बेटी? हाँ बेटा, उसने कहा, अगर मुमकिन हो तो तुम आज हमारे मेहमान बनो, सिर्फ एक खाने पर, फिर चाहो तो वापस सराय आ जाना। अय्याज ने कुछ सोचा, फिर हल्का सा तबस्सुम करके कहा, अगर दावत बेटी की तरफ से है तो इनकार मुमकिन नहीं, शाम को हाजिर हो जाऊंगा। शाम को जब अय्याज हाजी सलमान के घर पहुंचा तो बुजुर्ग ने दरवाजा खुद खोला और बड़े इज्जत व एहतराम से अय्याज को अंदर बुलाया। ज़ैनब ने अंदर के हुजरे में खाने का खूब इंतजाम किया था। खुशबू से पूरा घर महक रहा था। गोश्त, कबाब, ताज़ा चपातियाँ, शोरबा, सब कुछ तैयार था। ज़ैनब ने खाने का थाल एक मुलाजिम के हाथ भेजा, मगर साथ एक निराली शर्त भी दी, जब खाना अय्याज के सामने रखो तो ये मिसरा जरूर कहना, चांद की 14वीं रात और आसमान पर तारे घने घने, 4 बुर्ज मस्जिद के चारों कोनों में खड़े खड़े। मुलाजिम ने हैरत से अशार याद किए, थाल उठाया और अंदर चला गया। खाने का थाल अय्याज के सामने रखा और अशार दोहराए। अय्याज ने सालन पर एक नजर डाली, रोटियां गिनी और तबस्सुम के साथ जवाब दिया, चांद की 14वीं रात और आसमान पर तारे, कोई कोई 4 बुर्ज मस्जिद के, इनमें से एक गिरा हुआ। मुलाजिमों ये शेर सुनकर थोड़ा कांप गया। वापस जाकर ज़ैनब को सब कुछ बताया। ज़ैनब का चेहरा संजीदा हो गया। उसने नरमी मगर वाज़ेह लहजे में पूछा, सच सच बता, सालन में से बोटियां खा ली, रोटी कम की? मुलाजिम की रंगत जर्द हो गई, कपकपाती आवाज में बोला, बीबी जी गलती हो गई, खुशबू ऐसी थी कि सब्र न कर सका। ज़ैनब ने थोड़ी देर के बाद कहा, तेरी नौकरी खत्म। जो मेहमान के साथ बददियांती करे वो किसी के साथ भी कर सकता है। रात का खाना खत्म हुआ। अय्याज रुखसत होने के लिए उठा तो हाजी सलमान ने ज़ैनब से पूछा, बेटी ये सब तुमने कैसे सोचा? ज़ैनब ने धीरे से कहा, अब्बा जान, मैंने उस नौजवान की हरकतों में आकल, खामोशी में फहम और तर्ज अमल में एहतियात देखी थी। मैंने सोचा क्यों ना उसकी हकमत को आजमाया जाए, और उसका जवाब भी दानाई से लबरेज निकला। हाजी नामत कुछ लम्हे खामोश रहे, फिर आसमान की तरफ देखते हुए बोले, बेटी तुम हो भी समझदार और वो भी। मैं समझता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बेहतरीन साथी हो। अगर तुम इजाजत दो तो मैं अय्याज से निकाह की बात छेड़ूं? ज़ैनब ने शर्मा कर कहा, अब्बा जान जैसे आपकी मर्जी। अगली सुबह सहन में धूप की किरणें धीरे धीरे उतर रही थीं, मगर हाजी सलमान का दिल बेचैन था। कभी दरवाजे की तरफ देखते, कभी ज़ैनब के कमरे की तरफ। आखिर उन्होंने फैसला किया कि बात करनी ही पड़ेगी। वो बगदाद की सराय की तरफ रवाना हुए,
जहां अय्याज कयाम पजीर था। वहां पहुंचे तो देखा अय्याज सामान बांध रहा है। उसकी आंखों में हल्की सी उदासी थी। हाजी सलमान ने नरमी से आवाज दी, अय्याज बेटा। अय्याज ने मुड़कर देखा, अदब से जवाब दिया, जी बाबा जी, हुक्म करें। हाजी सलमान चंद लम्हे खामोश रहे, फिर धीरे से बोले, मेरे पास दौलत नहीं मगर एक ही कीमती असासा है, मेरी बेटी ज़ैनब। मैंने तुम में वो सच्चाई और फहम देखी है जो आजकल के जमाने में नायाब है। तुम्हारी बातें, तुम्हारी खामोशी, तुम्हारा दब्त, सब में बुजुर्गी की झलक है। मैं चाहता हूं कि तुम इसका हाथ थामो। क्या तुम ये रिश्ता कबूल करोगे? अय्याज ने नजरें झुका ली, चंद लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्तगी से कहा, बाबा जी, ये आपकी मेहरबानी है। मैं खुद को इस काबिल नहीं समझता, लेकिन अगर आप और बीबी ज़ैनब मुझ पर एतमाद रखते हैं तो मैं वादा करता हूं कि इस रिश्ते को हमेशा इज्जत, वफादारी और अखलास से निभाऊंगा। हाजी सलमान की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उन्होंने अय्याज को गले से लगा लिया। चंद रोज बाद अय्याज अपने वालिदैन को बरकत नगर लेकर आया। उसके वालिदैन ने अय्याज के लिए ज़ैनब का हाथ मांगा और हाजी सलमान ने मुतमईन होकर हाँ कर दी। सादगी मगर मोहब्बत से भरी निकाह की तकरीब हुई। पूरे गांव में बात फैल गई कि हाजी सलमान ने अपनी बेटी का रिश्ता एक खामोश, अजीब मगर गैर मामूली दाना नौजवान से किया है। शादी के बाद हाजी सलमान के घर में सुकून उतर आया। अय्याज और ज़ैनब एक दूसरे की अक्ल, वकार और सोच का एहतराम करते थे। यूं अय्याज और ज़ैनब की जिंदगी इल्म, मोहब्बत, बर्दाश्त और हिकमत से भरपूर चलती रही। और हाजी सलमान अक्सर सहन में बैठे रब से दुआ करते, या रब, हर बेटी को ऐसा शौहर अता फरमा जो उसकी आज़त करे, और हर बाप को वो सुकून नसीब फरमा जैसा तूने मुझे अता किया। इसके बाद ज़ैनब और अय्याज हंसी खुशी रहने लगे। आज की कहानी से हमें ये अखलाकी सबक मिलता है कि ज़ाहिर को देखकर फैसले मत करो, क्योंकि बाज़ औक़ात खामोशी दानाई की सबसे बुलंद आवाज़ होती है। कहानी का नौजवान बज़ाहिर अजीब और बेतुके फैसले करता है, लेकिन हर अमल के पीछे हिकमत पोशीदा है। ये सबक हमें सिखाता है कि हर बात फौरन न टालो, शायद किसी की खामोशी में भी अक्ल की गहराई हो। अगर आपको ये सबक आमोज और दिल को छू लेने वाली कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये पैगाम मज़ीद दिलों तक जा पहुँचे। और ऐसी मज़ीद सबक आमोज कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चैनल पुराने किस्से कहानियाँ का साथ देने के लिए आप सबका बेहद शुक्रिया।